हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त, उम्मीद है अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज के टॉपिक हम लोग का रहेगा दोस्तों शास्त्रीय नृत्य एवं शास्त्रीय भाषाएं, जो हर एक एग्जाम में लगभग 1 या 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता है। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य के बात करें हम लोग तो इसका सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भरत मुनि के प्रसिद्ध पुस्तक नाट्य शास्त्र में मिलता है। ठीक है, प्रश्न यहाँ से बनता है कि सबसे पहले जो है शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भरत मुनि के जो है प्रसिद्ध एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र, वहां में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तथा आचार्य नंदिकेश्वर के अभिनय दर्पण व सारंग देव के संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथों में भी इनका नृत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। कहाँ कहाँ मिलता है उल्लेख, एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख की बात करें हम लोग तो 2-3 जगहों पे मिलता है। ठीक है, एक तो मिलता है भरत मुनि की पुस्तक, एक है कौन सी पुस्तक है? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में जो है शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद आचार्य नंदिकेश्वर के एक जो है ग्रंथ है अभिनय दर्पण। ठीक है, अभिनय दर्पण है। और सारंग देव के संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथों में जो है शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आइए आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला आगे हम लोग का संगीत नाट्य अकादमी के अनुसार जो है भारत में 8 पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, कितने नृत्य हैं? संगीत नाट्य अकादमी के अनुसार भारत में 8 पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है। ठीक है, प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो शास्त्रीय नृत्य हम लोग का कितना है? 8 है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे रहेगा हम लोग एक एक करके हम लोग 8 जो है शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं। भरतनाट्यम की बात करें हम लोग दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है। ठीक है, प्रश्न पूछता है कि भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? ठीक है, शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, तो आइए देखते हैं। भरतनाट्यम की बात करें तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से जन्मी इस नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु व उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। ठीक है, प्रश्न यहाँ से बनने का दोस्तों कि भरतनाट्यम का जो है जन्म कहाँ से होता है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से जन्मी है। ठीक है, ये भरतनाट्यम। ठीक है, ये किस राज्य में महत्वपूर्ण माना जाता है? ये तमिलनाडु एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में इसका विकास हुआ है। ठीक है, प्रश्न यहाँ से बनता है कि तमिलनाडु में कौन सी नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है? तो क्या है? भरतनाट्यम। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं। भरतनाट्यम को जो है सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। प्रश्न बन सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है? तो कौन सा है? तो भरतनाट्यम है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक, इस नाट्य शैली में के तंजौर और कांचीपुरम व पांडुलूर प्रसिद्ध घराने हैं। ठीक है, इनके कौन कौन से घराने हैं? इनके जो है एक तंजौर घराना है, एक कांचीपुरम घराना है, उसके बाद पांडुलूर घराना है। ठीक है, प्रसिद्ध है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। भरतनाट्यम को दासी अट्टम व अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न पूछ देगा इनमें से किसका एक और नाम है। ठीक है, तो भरतनाट्यम का कौन सा नाम है? एक दासी अट्टम, या इसे हम लोग अग्नि नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। इस नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए का श्रेय किसे जाता है? इस नृत्य का पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ई कृष्ण अय्यर व रुक्मणी देवी अरुंडेल को दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लास्ट वाला लाइन। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। किसे माना जाता है? ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल को दिया जाता है श्रेय। ठीक है, इस नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए भरतनाट्यम में कुछ इस प्रकार की शैली होती है भरतनाट्यम में। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए देख लेते हैं दोस्तों भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न 100% बनता है दोस्तों। ठीक, प्रश्न पूछ देगा इनमें से कौन सा भरतनाट्यम की प्रमुख नर्तक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
पद्म सुब्रमण्यम की बात करें हम लोग तो हाल ही में इनको क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है 2024 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भरतनाट्यम की क्या है, एक प्रमुख नर्तक है। वैजयंती माला की बात करें हम लोग तो इन्हें भी पद्म विभूषण मिला है 2024 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें हम लोग तो ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है, इन्हें 2016 में पद्म विभूषण मिला था, ठीक है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। सोनल मानसिंह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सोनल मानसिंह की बात करें तो ये भरतनाट्यम से ही प्रसिद्ध हैं, ठीक है, और इन्हें पद्म विभूषण 2003 में मिला है, ठीक है। टी बाला सरस्वती की बात करें हम लोग तो ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है, भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तक में से एक है, ठीक है। इन्हें भी जो है 1977 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण मिला था, ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला है लीला सैमसन। लीला सैमसन भी भरतनाट्यम से संबंधित है, इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। मालविका सरुक्कई ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी ध्यान रखेंगे। पद्मनी रामचंद्र प्रियदर्शनी जिसे कहा जाता है, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। मल्लिका साराभाई ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। मल्लिका साराभाई जो है भरतनाट्यम से संबंधित है, और मृणालिनी साराभाई ये भी जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। ये दो लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला हम लोग का रहेगा शास्त्रीय नृत्य कथक। कथक की बात करें दोस्तों तो कथक का नाम कथिका है, ठीक है, कथक का नाम कथिका है, अर्थात कथा शब्द से लिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कथक कहाँ से लिया गया है, इसका नाम कथिका है, और ये जो है कथा से लिया गया है, कथा शब्द से लिया गया है, ठीक है। यह नाट्य शैली मध्य भारत के उत्तर प्रदेश, ध्यान रखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश तथा उनके आसपास क्षेत्रों में उभरा था, ठीक है। अगर प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कथक कहाँ का नृत्य है, जो है शास्त्रीय नृत्य है, तो आप इसका उत्तर देंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। कथक कहाँ का है तो कथक यूपी का है, आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। लेकिन कह रहा है यहाँ पे यह नाट्य शास्त्र मध्य भारत से भी पूछे तो आप ध्यान रखेंगे मध्य भारत से भी यही रहेगा, ठीक है, कथक ही रहेगा, और उत्तर प्रदेश तथा उनके आसपास क्षेत्रों में उभरा था, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। आइए देख लेते हैं, कुछ अन फैक्ट भी है इसके। इस नाट्य शैली के लखनऊ घराना, ठीक है, लखनऊ घराने, जयपुर घराना, रामगढ़ घराना व बनारस घराना प्रसिद्ध है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। लखनऊ घराना, जयपुर घराना, रामगढ़ घराना व बनारस घराना इंपॉर्टेंट है, ठीक। 20वीं सदी के प्रारंभ में इस नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है, कालका प्रसाद को जाता है, कालका प्रसाद महाराज व लेडी लाली सोखे को दिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न पूछ देगा दोस्तों, कथक जो है कथक का पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, कालका प्रसाद महाराज व लेडी लाली सो को दिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए देख लेते हैं दोस्तों, कथक के प्रमुख नर्तक कौन कौन से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, आप ध्यान रख लेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट रहेंगे बिरजू महाराज। बिरजू महाराज जो है कथक घराने से संबंधित है या कथक नृत्य से संबंधित है, ठीक है। लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सुखदेव महाराज, दमयंती जोशी, सितारा देवी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सितारा देवी ध्यान रखेंगे, सितारा देवी प्रश्न पूछता है एग्जाम में, ठीक है। शोभना नारायण ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये जितने भी साथ हैं दोस्तों आप इनको ध्यान रखेंगे एक बार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोपी कृष्ण अय्यर, गोपी कृष्णन, मल्लिकार्जुन सरकार, चंद्रलेखा इंपॉर्टेंट है। बिंदादीन महाराज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिंदादीन महाराज। कुमुदनी लखिया, कालिका प्रसाद, विद्या गौरी अड़कर और स्वप्नव सुंदरी, ठीक है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये 15 इंपॉर्टेंट कथक के प्रमुख नर्तक है, तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट दोस्तों, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला हम लोग का शास्त्रीय नृत्य रहेगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी प्रश्न पूछ दे दोस्तों कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो आप एक शब्दों में कह सकते हैं ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का ये नृत्य है, आप इसे ध्यान में रखेंगे कुचिपुड़ी। आगे देख लेते हैं, आइए इसका फैक्ट देख लेते हैं। यह नाट्य शैली आंध्र प्रदेश में उभरी है, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ की है, शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य विधा का नाम है आंध्र प्रदेश के एक गांव कुशेश्वरपुरी, ठीक है, या कुचेलापुरम में व्युत्पन्न हुआ था, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। कुचिपुड़ी का विकास कहाँ हुआ था, तो आंध्र प्रदेश का एक गांव है
पूरी, या उसे कह सकते हैं हम लोग कुचेलापुरम से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य। इस नाट्य शैली में आराध्य देव शिव हैं। ठीक है, इस नाट्य शैली में आराध्य देव कौन है? शिव है। ठीक है, इसे शिव का नृत्य समर्पित है। ठीक है, कुचिपुड़ी किस देवता से संबंधित है? तो ये जो है शिव से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखेंगे। कुचिपुड़ी नृत्य का पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है? तो श्रेय जाता है बाला सरस्वती व रागिनी देवी को दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आइए एक बार और पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। देखिए, कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। और ये कहाँ से उत्पन्न हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश का एक गाँव है कुशेलवापुरी व कुचेलापुरम भी इसे कहते हैं। यहाँ से ये जो है कुचिपुड़ी की शुरुआत होती है। कुचिपुड़ी किस देवता से समर्पित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य की बात करें हम लोग तो ये शिव को आराध्य है। ठीक है, या शिव को समर्पित है। ठीक है, और इनका पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है कुचिपुड़ी में? तो इनको बाला सरस्वती व रागिनी देवी को दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं कुचिपुड़ी के प्रमुख नर्तक। देखिए, ये कुचिपुड़ी का कुछ इस प्रकार जो है नृत्य किया जाता है। कुचिपुड़ी के प्रमुख नर्तक कौन कौन से हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्म विभूषण मिला 2016 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक, अर्पणा सतीशन। ठीक है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। पद्मजा रेड्डी इंपॉर्टेंट है। शोभा नायडू भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं वेदांतम सत्यनारायणम। ठीक है, और इंद्राणी रहमान, ये इंपॉर्टेंट थे, इनको ध्यान रखिएगा। 8 कुचिपुड़ी के प्रमुख नर्तक थे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं, ऐसी वीडियो के लिए तो गौरव स्टडी अड्डा से जरूर जुड़े। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला है हम लोग का चौथा शास्त्रीय नृत्य है कथकली। ठीक है, आइए एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों। कथकली की बात करें हम लोग, अगर प्रश्न पूछे कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल से संबंधित है कथकली। तो आइए देख लेते हैं। कथकली की बात करें दोस्तों तो यह जो है नाट्य शैली केरल व उसके आसपास क्षेत्रों में विकसित हुआ है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, देख लीजिएगा। देखिए, आपसे अगर पूछ दे कथक, अगर आपसे बस केवल कथक का है तो कथक हो जाएगा आपका मध्य भारत ऑप्शन में, तो ऑप्शन में रहेगा मध्य भारत, तो आप ऑप्शन में मध्य भारत ही मारिएगा, नहीं तो यूपी रहेगा तो यूपी मार दीजिएगा। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मध्य भारत या यूपी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और वहीं आपसे कथकली पूछ दे तो कथकली जब पूछेगा दोस्तों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। कथकली की बात करें तो केरल हो जाएगा, और कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो कथकली की बात करें तो यह नाट्य शैली केरल व उसके आसपास क्षेत्रों में विकसित हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इस नृत्य विधा को पूर्व का गाथा गीत कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। कथकली को क्या कहते हैं? इस विधा को पूर्व का गाथा गीत कहते हैं। ठीक है, पूर्व का गाथा गीत कहते हैं कथकली को। कथकली नाट्य शैली को पुनर्जीवित करने का संरक्षण प्रसिद्ध मलयालवी कवि वेलाथोल नारायण मेमन को दिया, उसके बाद जो है शेरजराज मुकुंद को दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन कौन 2 इंपॉर्टेंट हैं जो इस शैली को जो है पुनर्जीवित किए थे, तो कौन थे? वल्लाथोल नारायण मेमन व राज मुकुंद आए थे, ध्यान रखेंगे। आगे देख सकते हैं दोस्तों, अगला रहेगा हम लोग का कथकली के प्रमुख नर्तक। ठीक है, कथकली के प्रमुख नर्तक कौन कौन है, आइए देख लेते हैं दोस्तों। कथकली के प्रमुख नर्तक, इनमें है गुरुकुंज कुरूप। ठीक है, कथकली के प्रमुख नर्तक में कौन है? गुरुकुंज कुरूप है। देखिए, कथकली कुछ इस प्रकार के नृत्य किया जाता है पोशाक पहन के। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान में रखेंगे। कथकली की बात करें हम लोग तो इनके प्रमुख नर्तक कौन कौन है? गुरुकुंज कुरूप है, उसके बाद है शांताराव, उसके बाद है कृष्णन कट्टी गोपीनाथ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कृष्ण नायर, रीता गांगुली, मृणालिनी साराभाई। ठीक है, मृणालिनी साराभाई को ध्यान रखेंगे दोस्तों। एक टेबल बना देंगे और जहाँ आप स्टडी करते हैं आप वहाँ एक चिपका लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, आप बार बार देखेंगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक, 7वां है उदय शंकर, उसके बाद है 8वां आनंद शिवरमन। ठीक है, ये कथकली के कुछ प्रमुख नर्तक थे। आइए देख लेते हैं दोस्तों आगे। मोहिनीअट्टम की बात करें हम लोग, मोहिनीअट्टम केरल के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है।
कहाँ का नृत्य है? मोहिनी अट्टम। तो ये जो है केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। केरल का कौन कौन से है? एक तो है दोस्तों का अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कथकली, उसके बाद एक है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहिनी, ठीक है, जिसका अर्थ है मोहिनी अर्थात सुंदर नारी। मोहिनी अट्टम का अर्थ क्या होता है? मोहिनी का अर्थ होता है सुंदर नारी, और अट्टम का अर्थ होता है नृत्य, यानी कह सकते हैं कि सुंदर नारी का नृत्य ही हम लोग को क्या है? मोहिनी अट्टम है, ठीक है। मोहिनी अट्टम का अर्थ क्या हुआ है? सुंदर नारी का नृत्य ही मोहिनी अट्टम का अर्थ हुआ। यह नृत्य विधा विष्णु को मोहिनी अवतार और नृत्य की लास्य शैली से जुड़ा हुआ है, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है मोहिनी अट्टम? तो भगवान विष्णु से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो भगवान विष्णु मोहिनी का अवतार लिए थे उसी से संबंधित है। ये कौन सा है? मोहिनी अट्टम, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों मोहिनी अट्टम के प्रमुख नर्तक। देखिए दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से मोहिनी अट्टम नृत्य किया जाता है वस्त्रों को पहन के, आप ध्यान रखेंगे। मोहिनी अट्टम की बात करें हम लोग तो प्रमुख नर्तक कौन कौन से हैं? सुंदा नायर, मधु अम्मा, तारा नीडी गाडी, और है दोस्तों जयप्रभा मेमन और श्रीदेवी। श्रीदेवी जी इंपॉर्टेंट है, ये अभिनेत्री हैं श्रीदेवी जी, अभी इनका देहांत हो गया है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। श्रीदेवी भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, आगे देख लेते हैं छठवां, कलामंडलम छमवती, गीता गायक, भारती शिवाजी, रागिनी देवी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। हेमा मालिनी ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और डॉक्टर सुंदा नायर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये मोहिनी अट्टम के प्रमुख नर्तक है दोस्तों, आप इसके साथ ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ओडिसी। ओडिसी की बात करें दोस्तों तो ये हम लोग का छठवां शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य शैली का उद्भव उड़ीसा हुआ, इसके आसपास क्षेत्रों में हुआ है, ठीक है। प्रश्न पूछ दे उड़ीसा से ही पता चलेगा, ओडिसी से पता चलेगा दोस्तों, ये उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य शैली का सबसे प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण उड़ीसा के उदयगिरी गुफा में मिलता है, ठीक है। प्रश्न पूछ दे दोस्तों कि ओडिसी नृत्य का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो उड़ीसा के उदयगिरी गुफा में मिलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं ओडिसी नृत्य का अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चार्ल्स फैब्री और इंद्राणी रहमान को दिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों ओडिसी के प्रमुख नर्तक कौन कौन से हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किरण सहगल, ठीक है, गुरु पंकज चरणदास, कालीचरण पटनायक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कालीचरण पटनायक और गुरु केलू चरण महापात्रा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, तीसरा और चौथा नंबर वाला, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों कुछ और है। सोनल मानसिंह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पांचवा सोनल मानसिंह। माधवी मुग्दल ये भी इंपॉर्टेंट है। शैरोन लोवेन ये अमेरिका के निवासी है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, अमेरिकी है। शैरोन लोवेन ये भी जो है किससे संबंधित है? ओडिसी से संबंधित है। इंद्राणी रहमान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला हम लोग का है। उससे पहले दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है टेलीग्राम को, आप वहाँ से ज्वाइन करके आप इसका PDF फ्री में पा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देख लेते हैं मणिपुर। मणिपुर की कौन सा इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य है? तो मणिपुरी है, ठीक है, नाम से ही पता चल जा रहा है। मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका विकास कहाँ हुआ था? तो मणिपुर व उसके आसपास के क्षेत्रों में मणिपुरी का नृत्य का विकास हुआ है। ये पूर्णतः भक्ति आराध्य नृत्य पर आधारित है, ये वैष्णववाद से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहाँ से बन जाएगा दोस्तों कि मणिपुरी किस जो है भक्ति से संबंधित है? तो वैष्णववाद से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों मणिपुरी नृत्य के बारे में। शिक्षकों को शांति निकेतन में आमंत्रित करके रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस नृत्य को मणिपुर के बाहर लोकप्रिय बनाया था, ठीक है। किसने मणिपुर के बाहर लोकप्रिय बनाया था? तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी और वहीं पे शिक्षकों के द्वारा बुलाकर क्या किए थे? इस नृत्य का जो है मणिपुर के बाहर इसका प्रचार प्रसार किया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं मणिपुरी के नृत्य प्रमुख नर्तक, ठीक, कौन कौन से मणिपुर के प्रमुख नर्तक है? देखिए कुछ इस प्रकार का रहता है, इन लोगों का पोशाक आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख यहाँ के नर्तक हैं मणिपुरी के। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों झावेरी बहन है, ये 4 बहनें हैं, ठीक है, जिन्हें झावेरी बहनों के नाम से जाना जाता है। एक है दर्शना,
दूसरा है नैना, तीसरा है स्वर्णा और चौथा है रंजना। ये चारों बहनें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है गुरु बिपिन सिंह, तीसरा है नल कुमार सिंह, चौथा है गुरु अमली सिंह और पांचवा है सविता मेहता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये मणिपुरी के प्रमुख नर्तक। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे और कौन कौन से हैं। बिंबावती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह, जीत सिंह, एल बीनो देवी और राजा भागचंद्र, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। सत्रिय नृत्य दोस्तों 8वां इंपॉर्टेंट है, सत्रिय नृत्य। ठीक है, इस शैली नृत्य का उद्भव कहाँ होता है, तो असम में होता है। प्रश्न पूछे दोस्तों, सत्रिय नृत्य कहाँ का है, तो असम का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, असम का है। ठीक, वह उनके आसपास के क्षेत्र में हुआ है। सत्रिय नृत्य की बात करें हम लोग तो इसका उदय कहाँ से होता है, तो असम से होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। इस नृत्य शैली का उद्भव करने का श्रेय किसे जाता है, तो असम के भक्ति संत किसको, शंकर देव को जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न 100% बनता है कि सत्रिय नृत्य का उद्भव या जन्मदाता किसे माना जाता है, तो भक्ति एक संत है, शंकर देव को दिया जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, सत्रिय नृत्य के प्रमुख नर्तक कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला है गहन चंद्र गोस्वामी, सत्रिय नृत्य के प्रमुख नर्तक हैं। गुरु इंदिरा, पीपी बोहरा, प्रदीप चालिया, उसके बाद है जतिन गोस्वामी। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे हैं 6वें नंबर पे सारोदी शौकिया, परमानंद बरबयान। 8वां है गोस्वामी मणिक बरबयान और 9वां है प्रभात शर्मा और 10वां है भावानंद बरबयान। ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। ये जो है सत्रिय नृत्य के प्रमुख नर्तक थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। छऊ नृत्य इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। छऊ नृत्य की बात करें हम लोग दोस्तों, इसका उद्भव पश्चिम बंगाल, झारखंड और व उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, 3 जगहों पर हुआ है, पश्चिम बंगाल, दूसरा झारखंड और तीसरा उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, यहाँ की 3 शैली में है। छऊ नृत्य कितने शैली में है, 3 शैली में है, इसे आप ध्यान रखें। कौन कौन सी शैली है दोस्तों, एक तो है आपका पुरुलिया। पुरुलिया कहाँ माना जाता है, अगर पूछ दे पुरुलिया नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। उसके बाद है सरायकेला। सरायकेला कहाँ का है, तो झारखंड का। ये छऊ नृत्य का ये एक क्या है, अंग है। ठीक है, मयूरभंज की बात करें हम लोग तो उड़ीसा में ये नृत्य किया जाता है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। छऊ नृत्य को जो है 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2010 में की बात करें हम लोग तो छऊ नृत्य को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में शामिल किया गया था। नोट इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सांस्कृतिक मंत्रालय ने छऊ नृत्य को भी भारत का शास्त्रीय नृत्य माना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं भारत की भाषाएं। भारत की शास्त्रीय भाषाएं की बात करें हम लोग, शास्त्रीय भाषाएं पढ़ रहे हैं दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। तो भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु, माप चाहेंगे धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। ठीक है, भाषा के द्वारा मानव के भावों, विचारों तथा भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आइए देख लेते हैं। प्राचीन भारत में आर्य भाषा बोली जाती थी। प्राचीन भारत में कैसी भाषा बोली जाती थी, तो आर्य भाषा बोली जाती थी। इसी भाषा को हमारे देश में अन्य भाषाओं में विकसित हुआ था। संविधान में भाषा का उल्लेख है। ठीक है, भारत के संविधान भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंधित प्रावधान है। इसमें ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, नोट क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अधीन किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक है, अगर पूछ दे कोई दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो आप बिल्कुल हिंदी मत करिएगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय भाषा कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हिंदी को केवल राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान को 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं का संबंधित इस अनुच्छेद किसमें है, अनुसूची 22 में भाषाओं को उल्लेख किया गया। ठीक है, 8वीं अनुसूची और भारत के भाषाओं से संबंधित है, इसमें जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। भारत की शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपसे पूछ देगा दोस्तों कि भारत में कुल कितनी सांस्कृतिक भाषाएं हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आप नहीं जानते होंगे तो आइए पढ़ लेते हैं। भारत की शास्त्रीय भाषाओं का विचार सबसे पहले वर्ष 2004 में पेश किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, तो 2004 में पेश किया गया था।
जो अब तक 9 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, कितने भाषा है कुल जो है 9 जो है शास्त्रीय भाषा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारत की शास्त्रीय भाषाएं कुल कितनी है, तो 9 है, आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सी है आइए इसे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, शास्त्रीय भाषा है एक तरफ, दूसरी तरफ राज्य है और तीसरी तरफ कब मान्यता मिला है। ठीक है, तमिल भाषा सबसे पुराना जो है शास्त्रीय भाषा कौन सा है, तमिल है। ठीक है, ये कहाँ बोली जाती है, तो तमिलनाडु में बोली जाती है। कब मान्यता मिला है इसे, तो 2004 में इसको मान्यता मिला है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उसके बाद है संस्कृति शास्त्रीय भाषा, दूसरे नंबर पर आती है, जो कर्नाटक में बोला जाता है। ठीक है, 2005 में इसे मान्यता मिला है। तेलुगु की बात करें हम लोग दोस्तों, तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोला जाता है और 2008 में इसे दर्जा प्राप्त हुआ है। कन्नड़ ये कर्नाटक में बोला जाता है, 2008 में इसे भी दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, मलयालम शास्त्रीय भाषा है, ये मलयालम जो केरल में बोला जाता है और 2013 में इसे जो है मान्यता प्राप्त हुआ है। ठीक है, उड़िया की बात करें हम लोग तो उड़िया की बात करें तो उड़ीसा में बोली जाती है, 2014 में भी इसे मान्यता प्राप्त दिया गया था। ठीक है, पाली की बात करें हम लोग तो 2024 में, प्राकृत 2024 और फारसी 2024 में इसे मान्यता दिया गया है। ठीक है, ये करंट से अपडेट था दोस्तों, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्त हम लोग का ये सेशन समाप्त होता है। दोस्त आप में बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगला टॉपिक किस पर वीडियो बनाना चाहिए और वीडियो कैसा लगा है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।